फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन एक की रोल परफॉर्म करता है, एक बेसिक कंपोनेंट है। कौन सा? कार्बन। अब कार्बन की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। पहली जो प्रॉपर्टी शो करता है वो है पिक्यूलियर। कार्बन का पिक्यूलियर बिहेवियर क्या होता है, ये कौन से काम करती है कार्बन? तो बेटा पहला जो इसका काम होता है, इसकी यूनिक जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकेज बोलते हैं इसको। ये सेल्फ लिंकेज शो करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटिनेशन। जी प्यारे बच्चों, ये कैटिनेशन क्या होती है? चेन बनाना। कार्बन की एबिलिटी होती है, क्या करती है वो? अपने साथ क्या बनाती है? लंबी चेन्स बनाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म चेन्स, और वो चेन किस तरह से? वो स्ट्रेट चेन बनाती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, वो कार्बन डबल बॉन्ड बनाती है। वो क्या बनाती है? यानी अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरी जो उसकी एबिलिटी होती है वो बनाती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। और क्या बना सकती है जी? इसमें ये भी खासियत होती है, ये रिंग भी बनाती है। रिंग कैसे? ये कार्बन इसी तरह से ये क्या बना सकती है प्यारे बच्चों? रिंग भी बना सकती है। और उन रिंग में फिर क्या? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है। साथ उसके जुड़ी हुई होती है कौन? हाइड्रोजन। तो ये कमाल है किसका? कार्बन का, जिसकी वजह से कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। तो वेरिएशन होती है कार्बन की, जिस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले मैंने बात बताई कि ये क्या होता है? पिक्यूलियर बिहेवियर होता है कार्बन का, जिसकी वजह से पहला जो फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है पिक्यूलियर बिहेवियर। ये पहला पॉइंट था। और ये डिपेंड करता है कार्बन के, ये मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन किस तरह का बिहेवियर शो करेगी। दूसरा है नॉन आयोनिक नेचर। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। पता चला उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। और नॉन आयोनिक नेचर शो करते हैं। नॉन आयोनिक यानी उसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। कंपाउंड्स, ये कार्बन है, साथ जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। ये भी क्या है? हाइड्रोजन। इधर भी क्या है? हाइड्रोजन। और क्या? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा वो क्या है? ये नॉन आयोनिक इन नेचर होते हैं। फिर बेटा जी तीसरा जो इसका पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आएगा सिमिलर इन बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? इनका बिहेवियर आपस में एक दूसरे के साथ एक जैसा होता है, बड़ी यूनिटी होती है इनके दरमियान। जिस तरह का एक का बिहेवियर होता है इसी तरह का दूसरे का बिहेवियर होगा। इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज। इस चीज को जरा देखिएगा, ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन टू से सेम, लोगस सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, कंपाउंड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, किस वजह से? CH2 की वजह से, और उनका सेम फंक्शनल ग्रुप हो। जस्ट लिसन, ये है CH3 और साथ क्या है इसके साथ है जी ये OH, तवज्जो कीजिएगा। इसी तरह से बेटा ये है CH3 CH2 और साथ OH, CH3 CH2 CH2 और साथ क्या है OH, ये भी OH है, ये भी क्या है OH। ये पहला मेंबर है, ये कौन सा? दूसरा, और ये कौन सा जी? ये तीसरा। तो बेटा गौर करें जरा, ये दोनों मेंबर्स आपस में मुख्तलिफ हैं, किस वजह से मुख्तलिफ हैं? CH2 की वजह से। अगर इसमें ये CH2 ना होता तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहला मेंबर है। ये और ये आपस में मुख्तलिफ हैं, किस वजह से? इस CH2 की वजह से। अगर ये ना होता तो ये और ये एक दूसरे एक जैसे थे। तो पता चला ऐसी सीरीज जिसमें मेंबर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों CH2 की वजह से, ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तकरीबन इनका बिहेवियर एक जैसा होता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इसकी मिसालें हैं। अल्केन, अल्कीन पढ़ेंगे हम डिटेल से। अल्कोहल ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे। सबका बिहेवियर एक जैसा होगा, यानी अल्केन जितनी भी होगी बिहेवियर एक जैसा, अल्कीन जितनी भी होगी बिहेवियर एक जैसा, अल्कोहल जितनी भी होगी बिहेवियर एक जैसा। तो ये भी एक खासियत रखी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बहुत वसी होते हैं, लिहाजा उन्हें इस मेथड से, एक ही मेथड से हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। इनको हम फैमिलीज का भी नाम देते हैं। तो इनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ एक जैसा होता है। सो ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। C6H10O5 N मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से बेटा प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स क्या है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। क्लियर हुई बात? आई होप इस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। पांचवें पॉइंट पे है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इसकी डिटेल हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेम होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या होता है? डिफरेंट होता है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका मतलब क्या है? दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे। एक है, ये है CH3CH2OH, ये अल्कोहल कहलाता है। इसी तरह से CH3 ऑक्सीजन, CH3 इसको हम ईथर का नाम देते हैं। तो बेटा अगर आप गौर करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कार्बन कितनी? ये 1 2 और जी 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी? 3 2 5 और एक 6। CH2H6 और साथ क्या? ये ऑक्सीजन। इसी तरह इसकी बात करें तो कार्बन कितनी है? 2, हाइड्रोजन कितनी है? 6, ऑक्सीजन कितनी है? 8। बोथ कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोमरिज्म का प्रोसेस शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जी पांचवें के बाद जो है वो छठा पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब
तो बेटा मैं बता रहा था रेट ऑफ रिएक्शन उनका ज़्यादा होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो चूंकि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लिहाजा इनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। पेपर में सवाल आता है कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है कि स्लोएस्ट होता है। तो बेटा आप बताएंगे इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इनकी लेस होती है क्या, यील्ड। यील्ड से मुराद है इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, वो कम होती है। यानी आपने देखा कि जितनी भी हम प्रिपरेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, तो हमारे पास वही कोई 5 किलो या 6 किलो प्रोड्यूस नहीं होते, बहुत ही थोड़े से प्रोड्यूस होते हैं, माइन्यूट सी अमाउंट होती है, स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो लिहाजा क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है और इनकी यील्ड भी लो प्रोड्यूस होती है। ये हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन से होते हैं। 7 पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं तो ये सोलुबल होते हैं नॉन पोलर में। सोलुबल होते हैं किसमें, सोलुबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से, पेट्रोल है, इसी तरह से अल्कोहल है, बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सोलुबल हो जाते हैं बट इनसोलुबल इन वाटर। याद रखिएगा इनसोलुबल इन वाटर। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलिएंट फीचर्स कौन से होते हैं। पहला पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन चेन बनाता है, इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। नॉन आयनिक नेचर होती है, इनके आयंस नहीं बनते, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। सिमिलर बिहेवियर होते हैं, सिमिलर बिहेवियर में होमोलोगस सीरीज बताया क्या होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसके मेंबर, ये मेंबर्स हैं सारे के सारे, ऐसे सीरीज जिसके मेंबर्स क्या हों, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। किस वजह से, CH2 की वजह से, क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम थोड़ा सा जस्ट वी आर टेकिंग अ लिटिल चंक्स, थोड़ा सा हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में स्टार्च, प्रोटीन्स और आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। हियर इज एन एग्जांपल, this is called alcohol and ether, both have the same molecular formula but different structure formula, this is called isomerism। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, लो यील्ड देते हैं। सोलबिलिटी, इनकी सोलबिलिटी जो है ये सोलबल होते हैं नॉन पोलर। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम जो है वो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसके नोट्स लिंक में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।